इस अधर्मी को समझाने का कोई लाभ नहीं। आप तुरंत इसे मृत्युदंड दे दीजिए ताकि इसकी आसुरी वाणी समाज के अन्य लोगों के कानों तक ना जा पाए, अन्यथा हमारे धर्म की बहुत बड़ी क्षति होगी जिसके दोषी हम होंगे। सही कह रहे हैं पुजारी, इसके कारण हम भी पाप के भागी होंगे। इसलिए बिना एक पल गंवाए यह कैसे संभव हुआ कि मेरे विष का प्रभाव उस वानर पर हुआ ही नहीं? इसका अर्थ कि वह अवश्य ही कोई अति धार्मिक वानर था। किंतु वह जो कोई भी हो, वह जीवित इस वन से बाहर नहीं जा सकता। नहीं जाने दूंगी मैं उसे जीवित बाहर। अंत करूंगी मैं उसका, अवश्य करूंगी अंत में उसका, क्योंकि अब यह मेरे प्रतिशोध के साथ साथ मेरे स्वाभिमान का प्रश्न है। संसार जानता है कि मैं उस परम शक्तिशाली त्रिलोक विजेता महान ज्ञानी रावण की बहन हूँ, जिसके नाम से संपूर्ण ब्रह्मांड सूखे पत्ते के समान कांपने लग जाता है, जिसने यम तक को अपना बंदी बनाकर रखा हुआ है और जिसके सामने कभी कोई देवता आने तक का साहस नहीं जुटा पाते। और मैं निज रूप में वो शूर्पणखा हूँ। ये क्या अनर्थ करने जा रहे थे आप लोग? बिना किसी अपराध के किसी की हत्या? वानर बालक, अभी तुम इसके बारे में नहीं जानते कि ये कितना बड़ा अपराधी है। ये महान अधर्मी, महान नास्तिक है। इसने प्रभु का अपमान किया है, उस प्रभु का जो सर्वशक्तिमान है, उसकी सत्ता को इसने अस्वीकार किया है। अब इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है भला? ये इसी के योग्य है। और यदि ये जीवित रहा तो ये धर्म को बहुत बड़ी क्षति पहुंचा सकता है। पुजारी जी, आप क्या सोचते हैं कि आपके ईश्वर का अस्तित्व इतना दुर्बल और आधारहीन है कि एक व्यक्ति के द्वारा उसके अस्तित्व को नकारने से ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? नहीं पुजारी जी, नहीं, आपकी ये सोच गलत है। किसी व्यक्ति के नकार देने से ईश्वर की महत्ता कभी भी कम नहीं हो जाती। इस आधार पर मेरी आपसे विनती है कि आप इस व्यक्ति को छोड़ दें। वानर बालक, तुम किसका पक्ष ले रहे? वही जो जीवित रहकर धर्म का कुप्रचार करे? नहीं सरपंच जी, नहीं, अब ये ऐसा नहीं करेगा। इसकी ओर से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि मेरी बातों पर आप विश्वास कीजिए। एक नास्तिक अधर्मी पर इतना विश्वास? किस आधार पर वानर बालक? आधार है कि मैं इसे जानता हूँ और भली भांति जानता हूँ। आज ही अवश्य ईश्वर के विरुद्ध बोल रहा है।
किंतु ये ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त है। इसके व्यक्तित्व में ये कैसा विरोधाभास है कि एक और प्रभु का भक्त है और दूसरी तरफ उसी प्रभु की सत्ता को अस्वीकारता है। पुजारी जी, आप तो ज्ञानी पंडित हैं। आप तो जानते हैं कि संसार में कोई भी घटना अकारण नहीं होती। तो इसके साथ ऐसा क्या कारण है वानर बालक? इसका कारण है बहुत लंबे समय से चाहने के बाद भी ईश्वर के दर्शन न पाने की पीड़ा और गहरी पीड़ा उसी के कारण होती है जिसे व्यक्ति बहुत अधिक प्रेम करता है, उसे अपना मानता है, उस पर अपना अधिकार समझता है। और प्रेम तो किसी से किसी को भी हो सकता है। पुजारी जी, प्रेम करना भूल है तो हाँ, इसने भूल की है। यदि प्रेमवश भावावेश में बहना भूल है तो इसने भूल की है। किंतु मेरे विचार से प्रेम में सब कुछ क्षम्य है। केवट की इस भूल के लिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। इसे क्षमा कर दीजिए। प्रेम का प्रतिशत कभी भी दंड नहीं होता सरपंच जी। मुझे और अधिक विलंब नहीं करना चाहिए कैलाश पहुंचने में, क्योंकि मेरी इसी यात्रा की सफलता से ही अंजना के प्राणों की रक्षा हो सकती है। मार्ग में कितनी बाधा है, संकट है, मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कैलाश यात्रा पूर्ण कर लेनी चाहिए और कहीं और ध्यान नहीं देना होगा। केवल मेरी दृष्टि कैलाश पहुंचने के लक्ष्य पर, मुझे यही करना होगा, यही करना होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, एक बार तो तू शूर्पणखा के हाथों बच गया, पर इस बार तुझे स्वयं देवता भी नहीं बचा सकते। अब तू इस वन से बाहर नहीं निकल पाएगा वानर। मैं तेरी यही समाधि बनाऊंगी, इसी वन की मिट्टी में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम। ये क्या? अचानक ठोस धरती, ये दलदल कैसे बन गई? हैं? हैं? वानर, यह शूर्पणखा की मायावी शक्ति का परिणाम है। अब तू कितना भी प्रयास कर ले, इस दलदल में धंसकर मरने से नहीं बच पाएगा। तू कभी इस दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। यदि कोई निकलेगा तो वो केवल तेरी आत्मा निकलेगी इस दलदल से बाहर, केवल तेरी आत्मा। आप यहाँ? हाँ केवट, मैं तुम्हें खोजता खोजता यहाँ पहुँचा हूँ, किंतु तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सरयू नदी के तट पर ही रहना, वहीं तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। फिर ये भटकाव क्यों? मारुति,
आपकी कथना अनुसार मैंने कई दिनों तक सरयू तट पर प्रतीक्षा की, किंतु प्रभु का आगमन नहीं हुआ और मेरी प्रतीक्षा की अवधि बढ़ती ही चली गई। तब मेरा मन व्यग्र हो गया उनके दर्शन के लिए और फिर मैं स्वयं को रोक नहीं पाया और उनकी खोज में निकल पड़ा और उनकी खोज के क्रम में मैं यहाँ आ गया। केवट, तुम्हें अधीर होने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु के प्रत्येक कार्य का एक उचित समय निश्चित होता है और इस संसार में उस समय से पहले किसी को कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए तुम्हें भी धीरज रखना होगा। समय आएगा तो तुम्हें भी प्रभु के दर्शन अवश्य होंगे। किंतु अब तो मुझे कोई आशा ही नहीं है कि मुझे प्रभु के दर्शन भी होंगे। अब मुझे विश्वास हो गया है कि मैं इस योग्य ही नहीं हूं कि प्रभु मुझे दर्शन दे। मेरा जीवन व्यर्थ है मारुति, मेरा जीवन व्यर्थ है। आपने मुझे बेकार ही बचाया। इससे अच्छा तो मुझे मर जाने दिया होता, मर जाने दिया होता। कम से कम मृत्यु के बाद तो मुझे प्रभु के दर्शन होते। नहीं केवट, नहीं, मत रो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। विश्वास करो तुम मेरी बातों का। मैं झूठा दिलासा नहीं दे रहा हूँ, सत्य कह रहा हूँ केवट। वह सत्य जिसकी तुम साक्षी बनोगे। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के सामने प्रभु को आना ही पड़ेगा। हाँ, बस उसके लिए जहाँ तुमने इतने दिनों तक की प्रतीक्षा की है, बस थोड़े दिन और प्रतीक्षा कर लो। प्रतीक्षा का फल मीठा होता है केवट। उस समय के आने तक धीरज रखो और संयम। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अंततः तेरा अंत हो ही गया वानर। तुझे बचाने कोई नहीं आया। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। कहा था ना, इस शूर्पणखा के हाथों अब तुझे कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
मारुति, मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपका ऋणी हो गया। अरे और ऋण कैसा? मैंने क्या कर लिया तुम्हारे लिए? अधर्म के मार्ग से पुनः धर्म के मार्ग पर लेकर आना कोई कम बड़ी बात नहीं है मारुति। आज आपने मुझे सही मार्ग पर लाकर मेरा जीवन संवार दिया। आप ही के कारण आज पुनः मेरे हृदय में प्रभु के प्रति श्रद्धा और आस्था फिर से जागृत हो पाई है। अन्यथा मैं तो नरक के मार्ग पर चल पड़ा। अब मैं पुनः प्रभु की भक्ति में लीन होकर अपना जीवन सफल बना पाऊंगा। केवट, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ, मात्र साधन भर। और जो भी होता है वो ईश्वर की कृपा से ही होता है, और जो मेरे द्वारा हुआ है वो भी ईश्वर की ही इच्छा थी, क्योंकि ईश्वर अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं। भक्त के रूप में ही तो भगवान का अस्तित्व है इस संसार में। वे अपने भक्तों से कभी भी अलग और दूर नहीं रहते। भगवान की शक्ति भक्त ही तो है। मारुति, किंतु एक बात मेरी समझ में नहीं है। भक्त और भगवान ये दोनों एक कैसे हो सकते? भक्त ही भगवान की शक्ति कैसे हो सकता है? ये दोनों तो अलग अलग सत्ताएं है ना? केवट, जिस प्रकार एक नर्तक से नृत्य का जन्म होता है, उसी प्रकार भक्त और भगवान है। नर्तक और नृत्य दो अलग अलग तत्व तो होते हैं, किंतु नृत्य और नर्तक अलग अलग होकर भी अलग नहीं है, क्योंकि यदि नृत्य नहीं है तो नर्तक नहीं है, तथा नर्तक का अस्तित्व नहीं तो नृत्य नहीं। मेरे कहने का अर्थ है कि भक्त और भगवान एक ही आत्मा के दो रूप हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। जिस प्रकार मेघ में वृष्टि, सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, ठीक इसी प्रकार तो भक्त और भगवान हैं, एक दूसरे के पूरक। जब दोनों एक साथ हैं, तो वो अलग अलग कैसे हो सकते हैं? यही कारण है कि भगवान अपने भक्तों का सदा ध्यान रखते हैं। मारुति, आज सच्चे अर्थों में प्रथम बार मैं भगवान और भक्त के बीच के सच्चे संबंध को समझ पाया, तथा इस ज्ञान के लिए मैं आपका हृदय से आभारी। केवट, अब हमें घर चलना चाहिए। तुम्हारी पत्नी तुम्हारे लिए प्रतीक्षा कर रही होगी। जी, चलिए। जामवंत जी ने सत्य ही कहा था, कैलाश की यात्रा संकटों भरी है। इस यात्रा से मेरा जीवन कितनी बार संकटों में पड़ सकता है, और वो संकट मुझे प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। मुझे इन संकटों को पार करके महादेव की आराधना करनी होगी और उन्हें प्रसन्न करना होगा। अन्यथा अंजना के जीवन का संकट समाप्त नहीं होगा। मुझे इस मार्ग पर अधिक सावधान
और सचेत रहना होगा, अन्यथा संकटों में जूझकर समय व्यर्थ ना हो। मुझे और चौकस और सावधान लेकर आगे बढ़ना होगा। हाँ। ये वानर तो मेरी कल्पना से भी बहुत बलशाली है। इसने तो मुझे उसी वानर बालक का स्मरण करा दिया जिसने मुझ जैसी मायावी शक्तिशाली असुरनी को भी परास्त कर दिया। क्या वानरों में इतनी अधिक शक्ति होती है? यदि ऐसा है तो इस धरती से इनका विनाश आवश्यक है, नहीं तो ये हमारी गतिविधियों, हमारी योजनाओं में विघ्न और बाधा बनकर उपस्थित होते रहेंगे। हम असुर अपनी मंशा में असफल होते रहेंगे। अब मुझे इसे मृत्यु दंड देना ही होगा, वानरों के विनाश का प्रारंभ करना ही होगा। अब इसके अंत से ही मुझे संतोष और शांति मिलेगी, क्योंकि उस वानर द्वारा किए गए मेरे अपमान का प्रतिशोध जो पूरा होगा। वानर, अब मेरे पास एक ऐसी योजना है जिससे तुम कभी भी किसी भी स्थिति में बच नहीं पाओगे। अमोघ योजना, अमोघ। मारुति, क्या हुआ केवट, रुक क्यों गए? एक बात बताएंगे? क्या? यदि भक्त और भगवान के मध्य इतना घनिष्ठ संबंध होता है तथा भक्त की आत्मा में परमात्मा का वास होता है, तब फिर भक्त अपने उसी परमात्मा के प्रति संशय क्यों उत्पन्न कर लेता है? केवट, इस संशय के मूल में माया एवं इंद्रियों की चंचलता निहित है। मैं समझा नहीं। समझाता हूँ, देखो। जो मनुष्य सांसारिक माया में जितना ही लिप्त होता है, उस मनुष्य एवं प्रभु के बीच एक विशाल दूरी सदा ही बनी रहती है। वो माया के कारण भटकता रहता है, और यही कारण है सही भक्ति भाव से मनुष्य के भ्रमित होने का। जबकि वास्तविकता ये है कि प्रभु कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं रहते। ये तो भक्त है जो प्रभु से दूर हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदा स्वयं को देखे, अपने अंदर विश्लेषण करे। यदि ऐसा कोई मनुष्य करता है तो भटकाव की स्थिति कभी उसके जीवन में नहीं आएगी। मारुति, इस माया से मुक्त होने का उपाय क्या है? माया से मुक्त होने का उपाय है इंद्रियों की साधना। माया में मनुष्य लिप्त नहीं होता, बल्कि माया में मनुष्य की लिप्त होती है इंद्रियां। इसलिए मनुष्य को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, मोह उससे दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार मनुष्य अग्नि से दूर रहता है, तथा ये भी चाहिए कि मनुष्य अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करे, न कि किए जाने वाले कर्म के फल पर। कहने का अर्थ है कि संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रहना चाहिए। तथा जो मनुष्य ऐसा करने में सफल है, उसे ईश्वर के दर्शन से संसार की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। समझे? मारुति, प्रभु को पाने का सार मैं समझ गया हूँ और आशा करता हूँ इस संसार में जो भी आपकी बातें सुन रहा हो, वो भी भली भांति समझ गया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। दुष्ट और चतुर वानर, तू 2 बार मुझसे बच चुका है, किंतु अब इस बार से तू नहीं बच पाएगा। अब इस बार तेरी मृत्यु निश्चित है, तथा मेरे प्रतिशोध एवं नाश की परिकल्पना का प्रारंभ भी। ओम नमः शिवाय।
वानर, नहीं बचेगा तू अब। तेरा इष्ट भी नहीं बचा पाएगा अब तुझे। मृत्यु देखूंगी मैं तेरी, मृत्यु। संतोष और शांति की अनुभूति करूंगी अब मैं। क्या हुआ केवट, तुम रुक क्यों गए? घर चलो, अब तो ग्राम भी आ गया है। नहीं मारुति, अब मैं इसके आगे नहीं जाऊंगा। लेकिन क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकते इसके आगे? क्या हुआ तुम्हें? आपने मार्ग में क्या कहा था कि प्रभु के समीप आने के लिए, उन्हें पाने के लिए काम, क्रोध, मद, मोह एवं लोभ का त्याग करना पड़ता है। हाँ, करना पड़ता है। तो इसी कारण ही तो मैं वन गया था, ताकि इन सारी चीजों से दूर रह सकूं। किंतु अब फिर से वही गृहस्थी का बंधन, फिर से उन्हीं विकारों के कुएं में कूद जाऊं। ऐसे में तो मैं कभी प्रभु के दर्शन प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। केवट, इन विकारों का त्याग करने के लिए अथवा गृहस्थी का त्याग करना आवश्यक नहीं है। ऐसा कदापि नहीं है कि तुम इन सब का त्याग करने के लिए वन में वास करो। किंतु इनसे दूर ना जाकर मैं मोक्ष की प्राप्ति कैसे कर पाऊंगा मारुति? संसार और सांसारिक बंधन तो भटकाने का ही साधन है ना। केवट, मनुष्य का ये जीवन 4 आश्रमों में विभाजित है। कौन कौन से मारुति? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा सबसे अंतिम संन्यास आश्रम। और इन सभी आश्रमों में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम है, क्योंकि इसी आश्रम में रहते हुए अपने दायित्व को निभाते हुए मनुष्य अपने 3 ऋणों को, पितृ ऋण, देव ऋण तथा गुरु ऋण से उऋण होता है। तथा जो मनुष्य इस गृहस्थ आश्रम का पालन करता है, वे अवश्य ही प्रभु का दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए इस आश्रम को छोड़कर जाने की बात मूर्खता है, कायरता है। आपने सत्य कहा मारुति। अब मेरी बात मानो तथा घर चलकर अपने गृहस्थ आश्रम के उत्तरदायित्व को पूर्ण करो। इसी से तुम्हें प्रभु के दर्शन होंगे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए उसके धर्मों का पालन करने वाले भक्त से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं केवट। इसलिए इस आश्रम को त्यागने का विचार कभी भी अपने मन में मत लाना। जी माँ। अब चलो यहाँ से। हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बस अब बहुत हो चुका वानर। अब मैं तुझे अपनी माया से नहीं, बल्कि अब मैं तुझे अपने हाथों से मारूंगी और ऐसी भयानक मृत्यु दूंगी जिसकी ना तुमने कल्पना की होगी और ना ही तेरे इस संसार ने। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। स्वामी, मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की, किंतु आप लौट कर नहीं आए, मेरी सुध भी नहीं ली। अब ये बिछोह नहीं सहा जाता, नहीं सहा जाता। काकी, आप अधीर मत होइए। आपके पति को आपके पास लेकर आऊंगा मैं, ये मेरा वचन है आपसे। मारुति भी आशा और विश्वास दिलाकर गए थे कि आपको वापस लेकर लौटेंगे, किंतु वो भी नहीं आए। अब लगता है इस जीवन में आपके दर्शन अब नहीं लिखे, तो फिर ऐसे महत्वहीन अर्थहीन जीवन को जीने का क्या अर्थ है? स्वामी, इसीलिए आज मैं इस जीवन को समाप्त करने जा रही हूं। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर देना। मैं जानती हूं ये अपराध है, पाप है, किंतु इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं, इसलिए मुझे क्षमा करें। पति के बिना जीने की अब कोई चाह नहीं। पत्नी का सुख, पत्नी का संसार पति के चरणों में होता है, जब वही नहीं तो इस जीवन का क्या मोल है? जिस प्रकार डाली से टूटकर पुष्प अर्थहीन हो जाता है, उसी प्रकार पति से दूर रहकर पत्नी के जीवन का भी कोई अर्थ नहीं। आशा ही तो मनुष्य के जीवन को संचरित करती है, और जब वही न रहे तो ऐसे शव रूपी जीवन को जीने का क्या मोल? किस लिए? मुझे क्षमा करें प्रभु, तथा हे सरयू नदी, मुझे अपने अंक में स्वीकार करें। मुझे गृह त्याग करना ही होगा, तभी मेरे मन को शांति मिल पाएगी, और इसीलिए मैं जा रहा हूं। रुक जाइए। काकी, आप ये क्या अनर्थ करने जा रही थी? प्रभु के द्वारा दिए गए इस अनमोल जीवन को स्वयं से अंत करना कितना बड़ा अधर्म है।
कितनी बड़ी कायरता है ये आत्महत्या, जानती है ना आप? हाँ, जानती हूँ। तब भी ऐसा? हाँ, तब भी। पर क्यों? मनुष्य जानबूझकर तो ऐसा पाप नहीं करता, जानबूझकर तो कोई कुएं में नहीं गिरता। फिर आपने ऐसा क्यों किया काकी? क्योंकि मारुति, इसके अतिरिक्त मेरे पास और कोई मार्ग ही नहीं था। अपने स्वामी के बिना इस संसार में एक पल भी जीना नहीं चाहती। उनके बिना इस जीवन का क्या औचित्य है? एक विवाहिता अपने पति के बिना, उसका जीवन अर्थ ही नहीं तो है। ऐसा नहीं है काकी, आपके जीवन का पूर्ण अर्थ है। नहीं मारुति, इस संसार में एक पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के बिना जीवन निरर्थक, अर्थहीन और निरुद्देश्य होता है। जीवन की सार्थकता तभी होती जब वह जीवन के धर्म को निभाए, और मैं तो उसी से वंचित हूं। और अब तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। आशा की किरण भी तो समाप्त हो चुकी है। अब मैं और इस अंधेरे में नहीं रह सकती। इसलिए मारुति, मुझे मेरे प्राणों का अंत करने से मत रोको। किंतु काकी, अब आपको अपने प्राणों के अंत करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको दिया हुआ वचन पूर्ण कर लिया है। कैसा वचन? मैंने आपसे कहा था ना कि मैं बिना आपके स्वामी के वापस नहीं लौटूंगा। हाँ, कहा था। तो क्या मेरे स्वामी आ गए? हाँ काकी, आपके स्वामी और मेरे मित्र प्रभु भक्त केवट वापस लौट आए हैं। प्रभु भक्त केवट वापस लौट आए हैं। वो देखिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
बहुत हो गया वानर। अब मेरे धैर्य का बांध टूट चुका है। तेरी मृत्यु के लिए अब मैं प्रतीक्षा नहीं कर सकती। अब मैं अपने माया से नहीं, अपने हाथों तुझे मृत्यु दूंगी। वास्तव में मैं तुझ जैसे अछूत अपवित्र को अपने हाथों से छूना नहीं चाहती थी, किंतु अब मुझे विवश होकर तुझे छूना पड़ेगा और तेरा अंत करना पड़ेगा। अब मैं तुझे अपनी माया से नहीं, अपने हाथों से तुझे मृत्यु दूंगी। अब समझा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं नहीं थी, बल्कि तेरी रची हुई थी। और नहीं तो क्या, वो दलदल, पर्वत, चट्टान सब मेरी रचना थी, मायावी रचना। किंतु तू बच गया, ना दलदल में धंसकर और ना ही चट्टान में दबकर। किंतु अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा, ना तो तेरा ईश्वर और ना ही स्वयं तू। मैं मृत्यु से नहीं डरता, पर मरने से पहले अपनी जीत और तुम्हारी हार को बताना चाहता हूं, ताकि तू सीख ले सके भविष्य में और उसका लाभ उठा सके। मैं जानता नहीं कि तू कौन है, पर तेरी प्रवृत्ति से मैं स्पष्ट समझ गया हूं कि तू अधार्मिक प्रवृत्ति की स्त्री है। मैं शुद्ध, सात्विक और धार्मिक, तेरे षड्यंत्र से बचने और मेरे जीत का कारण है मेरा धार्मिक आचरण और धर्म का अनुसरण, जिसके परिणाम स्वरूप ईश्वर का आशीर्वाद और कृपा सदा मुझ पर बनी रहती है। और तेरी पराजय का कारण है तेरी दृष्टता, तेरी छली और कपटी स्वभाव। और अधर्म का मार्ग पराजय का मार्ग होता है और सदा रहेगा। ईश्वर सदा अच्छे और सच्चे लोगों का साथ देते हैं, उनकी रक्षा करता है, और उसका प्रमाण मैं तेरे सामने खड़ा हूं। उपदेश मत दो। अब मैं देखती हूँ कि कैसे तुम्हारा धर्म और तुम्हारा भगवान रक्षा करता है मेरे प्रकोप से। जगा अपने धर्म को और बुला ले अपने भगवान को। स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जो आप मुझे छोड़कर चले गए? कोई भूल नहीं देवी, कोई अपराध नहीं। तुम्हारा अपराधी तो मैं हूं, जो तुम्हें छोड़कर चला गया था। मेरी इस भूल, इस अपराध के लिए मुझे क्षमा कर दो। मैं पुनः ऐसा अपराध नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये भली भांति समझ गया हूं कि तुम्हारे प्रति भी मेरे कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, जिन्हें पूरा करना मेरा धर्म है। मारुति ने मेरी आंखों पर बंदी अज्ञान की पट्टी खोल दी और मुझे समझा दिया कि प्रभु को पाने के लिए किसी भी मनुष्य को अपना गृह त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज इन्हीं की वजह से मैं समझ पाया हूं कि मनुष्य गृहस्थी आश्रम में रहकर भी प्रभु को प्राप्त कर सकता है। हमारे इस मिलन के पीछे मारुति ही है देवी। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। इनका मैं आजीवन ऋणी रहूंगा। केवट जो भी घटना घटी है उसके पीछे विधि का विधान होता है तथा ज्ञान होता है। प्राणी तो केवल एक निमित्त मात्र होता है,
और यही घटना प्रभु की परीक्षा होती है। तो क्या ये मेरे प्रभु की परीक्षा थी? हाँ मित्र, और मुझे प्रसन्नता है कि आप दोनों इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। आप दोनों के त्याग और बलिदान ने आपके और प्रभु के बीच की दूरियों को और भी कम कर दिया है, क्योंकि इतने संकटों के बाद भी आप लोगों ने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। ये सब आपके कारण ही संभव हो पाया। हमारे जीवन में प्रसन्नता के पुष्प को भरने के लिए हम दोनों हृदय से आपके आभारी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आप दोनों विश्राम करें, तब तक मैं भोजन का प्रबंध करके आती हूँ। वानर, अब मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी, किसी भी स्थिति में। सुभ्रेखा, तुम ये मत समझो कि तुम बच रही हो तो अपनी शक्तियों के कारण बच रही हो, बल्कि इसलिए बच रही हो कि तुम स्त्री हो और स्त्रियों पे मैं हाथ नहीं उठाता, वरना तब का तुम्हारा अधर्मयुक्त शरीर का अंत कर चुका होता। क्या हुआ वानर? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे। कहाँ गई तुम्हारी धर्म की शक्ति और कहाँ है तुम्हारा भगवान? सब कुछ वही है मेरे पास, परंतु मेरी विवशता है कि मेरे समक्ष एक दुराचारी स्त्री है और मेरे कुछ नहीं करने से उसे अभिमान है कि अधर्म की शक्ति धर्म से अधिक बलशाली होती है, परंतु ऐसा नहीं है। मुझे तुम्हें धर्म की शक्ति बतानी होगी। मारुति, यहाँ इस शिला को स्थापित करने का क्या अर्थ है? इसका अर्थ ये है कि तुम्हारा और प्रभु का मिलन यही होगा। ये चिन्ह है मिलन स्थल का। आप
अपने मन को स्थिर कीजिए तथा बिना किसी विचलन के स्थान पर वास कीजिए तथा अपने गृहस्थ आश्रम का पालन करते हुए प्रभु की भक्ति करें। आपका अभीष्ट प्रभु का दर्शन यहीं प्राप्त होगा। अब मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कह रहे हो। प्रभु के दर्शन वाले समय तक मैं यही रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। धर्म का पालन करूंगा तथा प्रतीक्षा करूंगा। यदि ऐसा संकल्प है आपके मन में तो निश्चिंत जानिए कि ये प्रतीक्षा का प्रतिसाद बहुत ही मधुर मिलेगा आपको। याद रखना, धर्म का पालन और प्रतीक्षा सदा ही फलदायी होता है। इसीलिए इसका अवलंबन मनुष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे जाना होगा। मारुति, आपसे एक निवेदन था। यदि आप कुछ दिन हमारे साथ और रुक जाते तो हम लाभान्वित हो जाते तथा कुछ और ज्ञान और धर्म की बातें सीख पाते। नहीं मित्र केवल, ये संभव नहीं है। मुझे प्रभु के सेवार्थ अभी भी और कार्य करने शेष हैं। इसलिए मेरा जाना वहाँ आवश्यक है। जैसी आपकी इच्छा। नाम हनुमान बलवान बाल भगवान महिमा अनंत जाको सृष्टि गुण गायो है। महाशक्ति दिव्य शक्ति ऐसो महावीर शक्ति देखी देखी वैरिणी को अंतर कपायो है। अंजनी को लाल 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 गाल क्रोधवंत को न समझ पावे भ्रुकुटी चढ़ायो है। बाल हनुमान महाकाल भगवान धाय वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। वैरिणी के अंत है तू गदा को उठायो है। मारुति, आपने मुझे जो धर्म और ज्ञान का मार्ग बताया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। सदा निरंतर उस मार्ग पर चलता रहूंगा तथा आपके दिए अमूल्य ज्ञान को इस संसार में सार्थक करके दिखाऊंगा कि यही वो मार्ग है जिस पर चलकर प्राणी को प्रभु के दर्शन हो सकते हैं। हे प्रभु, मुझे इस मार्ग पर चलने की शक्ति देना, क्योंकि आपकी इच्छा के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं, कुछ भी नहीं।
वानर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी तुझसे युद्ध कर चुकी हूँ और पराजित हो चुकी हूँ, लेकिन इस बार मैं परास्त नहीं होंगी। तुझे मेरे हाथों ध्वस्त होना होगा। तेरा अंत मैं अब करके रहूंगी। दुष्टा, अपने किए हुए अपराधों का तुम मुझसे क्षमा मांग ले। क्षमा? और तुझ वानर से? नहीं, कदापि नहीं। उल्टे कुछ पलों में ही तू मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगेगा और मैं तुझे मृत्यु दूंगी। तुझे समझाने की बहुत चेष्टा की, किंतु तू समझी नहीं। अब मेरे समक्ष तेरा अंत करने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं। अब तुझे मरना होगा तुझे। प्रभु श्री राम की यात्रा के लिए आवश्यक प्रथम पड़ाव की व्यवस्था तो पूर्ण हो चुकी, क्योंकि प्रभु श्री राम सर्वप्रथम इसी नदी तट आएंगे तथा केवट को उनके दर्शन होंगे और प्रभु को नदी पार करवाने के लिए वो केवट वहाँ उपस्थित होगा। प्रभु की भी कैसी माया है कि एक समय केवट प्रभु को इस संसार की नदी पार कराएगा और बदले में प्रभु श्री राम उसे भव सागर पार करा के उसे सदा सदा के लिए अपनी शरण में ले लेंगे। नदी पार करने के बाद प्रभु का दूसरा पड़ाव चित्रकूट होगा। सो अब मुझे चित्रकूट जाना होगा तथा भविष्य में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मुझे वहाँ व्यवस्था करनी होगी। अवश्य याद आ जाएगा और तेरे पग पीछे हो जाएंगे। अच्छा, तो यही है वो पवित्र पावन चित्रकूट। यहाँ कण कण में धर्म का वास है, तभी तो यहाँ का वातावरण इतना सुरमय, मन भावक और पावन है। यहाँ की वायु में भी यज्ञ अनुष्ठान की पवित्र सुगंध रची हुई है। बहुत उत्तम स्थान है जहाँ मेरे प्रभु श्री राम का प्रथम निवास होगा। इसी तपोभूमि पर प्रभु श्री राम तथा माता सीता की कुटिया का निर्माण होगा तथा वे अपने वनवास के कुछ दिन यहीं व्यतीत करेंगे। धन्य हो जाएगी ये भूमि प्रभु के आगमन से। इतराएगी ये भूमि अपने भाग्य पर प्रभु के वनवास काल की सारी व्यवस्था कौन करेगा?
हाँ, है ना ऋषि चित्रभट, वही तो करेंगे प्रभु श्री राम की कुटिया से लेकर सारी व्यवस्था का प्रबंध। पर वो है कहाँ? मुझे उन्हें खोजना होगा तथा उन्हें पूरी बात से अवगत भी कराना होगा, अन्यथा उन्हें क्या पता कि यहाँ प्रभु आने वाले हैं। हाँ, सारा कार्य मुझे शीघ्र करना होगा, समय बीतते समय नहीं लगने वाला। बार बार की यह पराजय अब मुझसे सहन नहीं होती। पराजय मेरे क्रोध की अग्नि को भड़काने में घी का कार्य कर रही है, जिससे मैं सारे संसार को जला दूंगी। ये बिखरे हुए कंकाल उस बात का प्रमाण है कि न जाने मैंने कितने ही धार्मिक और बलशाली लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया है, किंतु पता नहीं मेरी शक्ति को क्या हो गया है। पहले उस वानर बालक से परास्त हो गई और अब इस वानर से पराजित होकर मुझे भागना पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है मानो मेरा बल ही समाप्त हो गया हो, किंतु मैं हार नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। भले मेरा बल समाप्त हो गया हो, किंतु छल समाप्त नहीं हुआ। वानर, तू चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, किंतु इस बार तुम मुझसे नहीं बच पाओगे, क्योंकि इस बार मैं जिस अस्त्र का प्रयोग करूंगी उससे बड़े बड़े शक्तिशाली सूरमा धराशायी हो जाते हैं, और वो अस्त्र होगा क्रिया चरित्र। हाँ वानर, अब मैं तेरा वध क्रिया चरित्र रूपी छल से करूंगी, जिसके आगे किसी भी पुरुष का ना तो बल काम आता है और ना ही उसका धर्म। एक स्त्री का क्रिया चरित्र संसार का वो बल है जिसके आगे कोई भी पुरुष जीत नहीं सकता। ऋषि चित्रभट, ये किसकी कुटिया है? अवश्य ये कुटिया ऋषि चित्रपट की होनी चाहिए, किंतु इसकी स्थिति ये कैसे हुई? किसने की? मुझे इस कुटिया के अंदर चलकर देखना होगा। ऋषिवर तो यहाँ भी नहीं है और किसी को पता नहीं वो कहाँ चले गए, किंतु उन्हें होना तो यही चाहिए था। इस कुटिया की स्थिति देखकर तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहाँ वर्षों से कोई भी नहीं आया हो। कोई मिलता तो वो बता देता, पर अब मैं उन्हें कहाँ खोजूं ऋषि चित्रपट को? पूरा चित्रकूट मैंने खोज लिया, यहाँ सभी ऋषियों को भी मैंने पूछ लिया, किसी को कुछ भी पता नहीं है उनके विषय में। उस मायावी स्त्री के कारण बहुत विलंब हो गया है। अब शीघ्र अतिशीघ्र मुझे यात्रा पूर्ण करनी होगी। मैं दुगने वेग से कैलाश जाऊंगा, महादेव की शरण में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वानर, कैलाश जाने का तेरा संकल्प कभी पूरा नहीं होगा। मैं तेरी यात्रा बीच में ही खंडित कर दूंगी। अब तक तो तू मुझसे बचता रहा, किंतु अब क्योंकि इस बार मैं तुझे बल से नहीं, छल से अपने वश में करूंगी, क्रिया चरित्र रूपी छल से, और उसके बाद करूंगी तेरा अंत, सदा सदा के लिए अंत। क्या करूं? अब कौन सी विधि अपनाऊं ऋषि चित्रपट को खोजने की? यदि वो नहीं मिले तो भारी समस्या हो जाएगी, क्योंकि वो प्रभु श्री राम की यात्रा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभु श्री राम जब चित्रकूट आएंगे तो उनके लिए कुटिया उन्हीं के हाथों निर्मित होनी है, क्योंकि उन्हें भविष्य में घटने वाली
इन सब घटनाओं की जानकारी कहाँ होगी? वो मिले तब तो मैं उन्हें बताऊं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 ये क्या? इस वृक्ष से मंत्रों की ध्वनि? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये कैसे संभव है? वो भी इस निष्प्राण वृक्ष से? कहीं ये कोई माया तो नहीं? कौन है यहाँ? सामने आओ, अपने दर्शन दो। इसका मतलब इस वृक्ष में अवश्य कोई भेद छुपा हुआ है। मुझे पता करना होगा उस भेद का। हे विधाता, अब मेरे इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए उचित यही है कि मैं अपने प्राणों का अंत कर लूं और सभी कष्टों से मुक्ति पा लूं। इतने वर्षों इस निर्जन वन में तपस्या करने के बाद भी प्रभु तूने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। मुझे मेरी तपस्या का कोई फल नहीं दिया, इसलिए ऐसे निरर्थक जीवन जीने से क्या लाभ? ओम नमः शिवाय। इस वन में कौन दुखी स्त्री है जो विलाप कर रही है? अवश्य वो किसी संकट में है। मुझे देखना चाहिए और इसके संकट को दूर करना चाहिए। नहीं देवी नहीं, आप ये क्या कर रही हैं? क्या भेद हो सकता है इस वृक्ष में? नारायण नारायण। प्रभु, आप कुछ विचलित लग रहे हैं। क्या बात है प्रभु? देवर्षि, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। सच में मैं बहुत ही विचलित हूँ। किस बात से प्रभु? क्या हुआ? देवर्षि, मैंने पूरे चित्रकूट में ऋषि चित्रपट को खोज लिया, पर उनका कहीं भी कुछ पता नहीं चला। तथा जब खोजते खोजते यहाँ इस वृक्ष के समीप पहुँचा तो इस निष्प्राण वृक्ष के भीतर से मंत्रों की ध्वनि आ रही है और उसे सुनकर मुझे ऐसा बोध हुआ कि वो ध्वनि तो किसी ऋषि की ही है। किंतु मैं निष्कर्ष पर नहीं पहुंच रहा हूँ कि वास्तव में वो ध्वनि है किसकी। ऋषि की ही है प्रभु। हाँ? आपका अनुमान बिल्कुल सत्य है। क्या? आप क्या सत्य कह रहे हैं? बिल्कुल सत्य है प्रभु। किंतु एक ऋषि इस निष्प्राण वृक्ष के भीतर कैसे चले गए और वहाँ जाकर मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं? इसका क्या कारण है देवर्षि? नारायण नारायण। प्रभु, ये उन ऋषि के पाप कर्मों का फल है। वे इस सूखे एवं निष्प्राण वृक्ष में अपने पाप कर्मों का दंड भोग रहे हैं। कौन है वो ऋषि देवर्षि और उन्होंने ऐसा क्या पाप किया? वो ऋषि और कोई नहीं अपितु ऋषि चित्रपट ही है। क्या? ऋषि चित्रपट और इस अभिष्ट रूप में? हाँ प्रभु, यही सत्य है। परंतु देवर्षि, ऋषि चित्रपट को ये शाप क्यों मिला?
वे तो एक ऋषि है ना, एक धार्मिक व्यक्ति, फिर भला उन्हें ही अभिशाप? नारायण नारायण। प्रभु, इस संसार में कई बार अनजाने में ही सही धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति कुछ न कुछ असंगत, अनुचित एवं अधर्म का कार्य कर ही बैठता है। वैसे व्यक्ति से भी कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है तथा वो दंड भोगने पर विवश हो जाता है। वैसे व्यक्ति से भी कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है तथा वो दंड भोगने पर विवश हो जाता है। परंतु इनके साथ क्या हुआ देवर्षि? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। किस अपराध का दंड भुगत रहे हैं ऋषि चित्रपट? अपने क्रोध का प्रभु। क्रोध? क्रोध का दंड? हाँ प्रभु, एक समय की बात है जब ऋषि चित्रपट वन मार्ग से जा रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो। इस वृक्ष के कांटे पूरे मार्ग में यत्र तत्र बिखरे रहते हैं तथा आने जाने वाले पथिकों, ऋषियों को चुप चुप कर कष्ट देते रहते हैं। ना जाने इन्हें क्या आनंद प्राप्त होता है लोगों को कष्ट देने में। मुझे तो इन्होंने अनेकों बार कष्ट पहुंचाया है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इन वृक्षों की लताएं भी बिना कारण यत्र तत्र सर्वत्र फैली रहती है और मार्ग में बाधा उत्पन्न करती रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम प्रभु वो कोई साधारण वृक्ष नहीं था, अपितु वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर था तथा वो आने जाने वाले ऋषियों एवं पथिकों को इसी प्रकार जकड़ लेता था और अंत में उनका वध कर देता था। देवर्षि, इसके बाद क्या हुआ ऋषि चित्रपट के साथ? ये तो कोई साधारण ऋषि है नहीं, उनके पास तो धर्म की अद्भुत शक्तियां हैं। क्या उन्होंने जड़ासुर को दंडित नहीं किया? क्या वो उससे मुक्त नहीं हो पाए? हुए प्रभु, वे उस दुष्ट जड़ासुर की जकड़ से मुक्ति पाने में सफल हुए तथा उनकी सफलता में उनकी धार्मिक शक्तियों का ही योगदान था। देवर्षि, धन्य है धर्म की शक्ति। जिस प्रकार धार्मिक लोग हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार की समस्याओं से, सब प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाते हैं तथा नदी की अविरल धारा के समान सत्य और धर्म के मार्ग पर अनवरत चलते रहते हैं तथा प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं
तथा परिणाम स्वरूप अपने जीवन के अंतकाल में उद्धार पाते हैं। सत्य कहा आपने प्रभु। ऋषि चित्रपट अपने तप और धर्म की शक्तियों के कारण ही उस दुष्ट वृक्ष रूपी जड़ासुर से बच पाए। उसके बाद क्या हुआ देवर्षि? क्या ऋषिवर ने उस जड़ासुर को उसके कर्मों का दंड दिया? नहीं प्रभु। लेकिन क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि एक वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर है। क्योंकि वो समझ ही नहीं पाए कि एक वृक्ष के रूप में असुर जड़ासुर है। उन्हें लगा कि वे इसी प्रकार वृक्ष की लताओं में फंस गए हैं तथा जड़ासुर को दंड देने के विपरीत उनके मन में वृक्षों के प्रति एक घृणा ने जन्म ले लिया। ये तो उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। घृणा तो वो भाव है जो प्रेम को पनपने देता ही नहीं है।